और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी खबर। पंजाब पुलिस मूसेवाला की मर्डर को अंजाम देने वाले 4 शूटर प्रियव्रत फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, दीपक उर्फ टीनू और केशव कुमार को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से लेकर मानसा पहुंची है, जहां इन चारों को CIA सिटी 1 थाने में रखा गया है। पंजाब पुलिस सुबह करीब 10 बजे इन चारों को मानसा कोर्ट में पेश करेगी और जहां उनकी रिमांड ली जाएगी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन शार्प शूटर्स का एक वीडियो सामने आया जिन्होंने मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था। और ये वीडियो कार के अंदर बनाया गया और दावा ये किया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद 5 शूटर खुशी में नाच रहे थे। पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो 29 मई का है। पुलिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मानसा में सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद प्रियव्रत उर्फ फौजी, अंकित सिरसा, सचिन चौधरी और दीपक मुंडी एक साथ एक ही कार में फरार हुए थे। के बाद लॉरेंस ने खुश होकर अंकित सिरसा को मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शामिल कर लिया था। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन शार्प शूटरों का एक वीडियो भी सामने आया जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। यह वीडियो कार के अंदर बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि वारदात अंजाम देने के बाद 5 शूटर खुशी में नाच रहे थे और कार के अंदर गाने पर झूमने के दौरान 5 शूटरों के हाथों में विदेशी पिस्तौल दिखाई दे रही हैं। पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो 29 मई का है। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि मानसा में सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद प्रियव्रत उर्फ फौजी, अंकित सिरसा, सचिन चौधरी और दीपक मुंडी एक साथ एक ही कार में फरार हुए थे। लेकिन जैसे ही ये सारे लोग मानसा से दूर पहुंचे, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के बाद इन लोगों ने कार में ही खुशी मनाना शुरू कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें गाड़ी में गाना बज रहा है और शूटर अलग अलग विदेशी हथियार लहराते हुए वीडियो बनवा रहे हैं। वीडियो में कार में पीछे 3 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कार की पिछली सीट पर अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और कपिल नाम का एक बदमाश बैठा है। पीली रंग की टी-शर्ट में कार चलाने वाला बदमाश सचिन चौधरी है, जबकि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा बदमाश कोई और नहीं बल्कि फौजी है। और इस वीडियो में दिख रहे 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में, जबकि एक शूटर दीपक मुंडी अब भी फरार है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में शूटर अंकित सिरसा भी है, जिसने मूसेवाला को सबसे नजदीक से गोली मारी थी। उसे एक रोज पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जो अपने एक साथी सचिन चौधरी के साथ दिल्ली से भागने की फिराक में था। इससे पहले कि शूटर अंकित और सचिन शहर से फरार होते, दिल्ली पुलिस ने दोनों को ISBT बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का दावा है कि पुलिस से बचने के लिए दोनों अलग अलग राज्यों में पिछले कई दिनों से छिप रहे थे और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। अंकित सिरसा, जिसने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियां बरसाई थी, और उसके साथ ही उसका एक दोस्त सचिन चौधरी, जो भिवानी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले 6 शूटरों में अंकित भी शामिल है और उसी ने सबसे नजदीक से मूसेवाला पर दोनों हाथों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। उसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई और 14 से 15 गोलियां इसको याद है जो उसने चलाई। एक वेपन इसका जैम हो गया था। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि अंकित सिरसा करीब 19 साल का है और सिद्धू मूसेवाला को मारने से पहले उसने किसी की जान नहीं ली थी। मतलब यह कि मूसेवाला की हत्या ही उसका पहला मर्डर था। पुलिस के मुताबिक अंकित सिरसा हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है और उसने सिर्फ 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद से ही वो अपराध के अंधेरे में कूद गया। पुलिस का दावा है कि अंकित सिरसा करीब 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड से पहले हरियाणा के फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर जो बोलेरो गाड़ी दिखी थी, उसमें शूटर फौजी और कशिश के साथ अंकित सिरसा भी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। इसके अलावा शूटर दीपक मुंडी भी कार में बैठा था। बाद में सारे लोग वहां से मानसा रवाना हो गए थे और फिर 29 मई को मौका मिलते ही मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर फौजी, अंकित, कशिश और दीपक मुंडी एक साथ वहां से फरार हुए थे, लेकिन फतेहाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने गाड़ी बदल ली थी। पुलिस का दावा है कि 4 शूटरों के साथ बाद में केशव नाम का एक बदमाश भी जुड़ गया था, जो हत्याकांड में इनकी मदद कर रहा था। बाद में सभी सचिन चौधरी की मदद से गुजरात पहुंच गए थे, जहां वो कच्छ के एक इलाके में 7 जून तक किराए के एक मकान में छिपे रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए सारे शूटर मास्क लगाकर चलते थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरान शूटर फौजी ने मास्क लगाना बंद कर दिया था। इसके बाद अंकित और दूसरे लोगों को पुलिस के हत्थे चढ़ने का डर सताने लगा था। इसी वजह से अंकित और दीपक मुंडी ने फौजी का साथ छोड़ दिया था। प्रियव्रत फौजी था, वो थोड़ा ओपन खुले में घूमने लग गया। इनको लगा कि इससे पकड़े जाएंगे, तो 2 लोग अंकित सिरसा और दीपक मुंडी अलग हो गए।
हालांकि 19 जून को दिल्ली पुलिस ने फौजी, कशिश और उनके साथी केशव को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान फौजी ने हत्याकांड से जुड़े कई राज उगले थे और उसी ने यह बताया था कि उनके साथ अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और सचिन चौधरी भी छिपे हुए थे। और पुलिस का दावा है कि गुजरात से निकलने के बाद अंकित और सचिन MP, UP, झारखंड और राजस्थान होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस से बचने के लिए करीब 35 ठिकाने बदले। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद 2 और लोग उनके टारगेट पर थे। उन दोनों की हत्या के बाद इनका विदेश भागने का प्लान था, लेकिन एक सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सचिन चौधरी ने मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों की मदद की थी। सचिन हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है और इसने हत्याकांड में शामिल 3 शूटर फौजी, अंकित और कशिश की न सिर्फ मानसा से भागने में मदद की थी, बल्कि अलग अलग राज्यों में इसने छिपने और ठहरने का इंतजाम किया था। जिसने इनको तमाम हाइडआउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन्स हैंडल किए, वारदात से पहले भी और वारदात के बाद भी। इन दोनों के पास से दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस की 3 वर्दियां, 2 पिस्तौल, 2 मोबाइल फोन और 19 गोलियां बरामद हुई हैं। और पुलिस का दावा है कि सचिन और अंकित ने पंजाब पुलिस की वर्दी इसलिए ले रखी थी कि ताकि पकड़े जाने का खतरा होने पर ये लोग वर्दी पहनकर पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन जब दोनों का दिल्ली पुलिस से सामना हुआ तो इनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। और जांच के दौरान अंकित सिरसा की कुछ तस्वीरें भी पुलिस के हाथ लगी हैं। इन तस्वीरों में अंकित अपने एक साथी के साथ हथियारों के साथ दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरों में इसने गोलियों से अपना नाम लिख रखा है। एक तस्वीर में सचिन भिवानी भी लिखा हुआ है, जबकि कुछ तस्वीरों में अंकित ने गोलियों से सिद्धू मूसेवाला लिख रखा है। वो वेपन रख के इन्होंने जो भी वो फोटो खिंचवा लीजिए, कहीं इन्होंने शेयर करी तो वो शायद इधर उधर से पब्लिक डोमेन में या हमें में आ गई है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये तस्वीरें मूसेवाला हत्याकांड से पहले की हैं। फिलहाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 3 शार्प शूटर फौजी, कशिश और अंकित सिरसा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। मतलब ये कि अब भी 3 शूटर जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और इसी बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में शूटर अंकित सिरसा ने यह बात कबूली है कि वो पहले से शूटर फौजी और मोनू डागर को जानता था। दावा किया जा रहा है कि मोनू डागर ही वो शख्स है जिसने उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से करवाई थी। इसके बाद अनमोल ने अंकित को गैंगस्टर लॉरेंस से मिलवाया था। और दावा यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस ने अप्रैल में अंकित को राजस्थान के गंगानगर में 2 काम सौंपे थे। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP HGS धालीवाल से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि शूटर अंकित, जो बेहद कम उम्र का है, उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के सिंडिकेट के आदेश पर सिद्धू मूसेवाला पर फिल्मी अंदाज में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल CP HGS धालीवाल हमारे साथ है। सर, आज फिर 2 शूटरों की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये दोनों शूटर हैं या फिर कौन है इसके बाद? एक शूटर है अंकित सिरसा, जो दूसरा है सचिन भिवानी। ये मेन इनका लॉजिस्टिक्स हैंडलर है, जिसने इनको तमाम हाइडआउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन्स हैंडल किए, वारदात से पहले भी और वारदात के बाद भी। फिर कैसे आपकी टीम वहाँ तक पहुँची, क्योंकि दिल्ली में इनकी गिरफ्तारी होना बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या दिल्ली में कोई मूवमेंट इनकी पहले से थी या कोई बड़ी बात है? नहीं, इन्होंने पिछले 35 दिन में तकरीबन 34-35 हाइडआउट बदले, 6 स्टेट्स में बदले। एक तो कच्छ एरिया में तो थे ही, फिर हरियाणा में थे, राजस्थान में थे, UP में थे, झारखंड में थे, मध्य प्रदेश में थे। तो 6 स्टेट्स तो हमारी टीम इनको लगातार चेस, मतलब जो भी आगे लीड मिलती गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, तो हमारी टीमें इस पे लगी रही। हाँ जी। तो क्या दिल्ली में कोई बड़ी वारदात या दिल्ली से विदेश भागने का कोई प्लान है? नहीं, अभी तो कल जो पहले 1-2 जगह हमारी टीम ने मिस आउट किया, इन्हें बड़े करीब थे पकड़ने के। लेकिन कल फिर एक टीम को और इनपुट आई थी कि किसी इंटरस्टेट बस से ये ISB टीम की मूवमेंट होगी। तो वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, इनपुट थी। तो टीमें पहले से अलर्ट थी, उन्होंने बकायदा ट्रैप वगैरह लगाया हुआ था, तो ये फिर पकड़े गए। अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला को याद करके भावुक हुए उनके पिता बलकौर सिंह। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त भी मूसेवाला की हत्या की कोशिश की गई थी। उनकी तरक्की से जलने वाले करीब 50 से 60 लोग उनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन सुरक्षा के चलते वो बच गए थे। तो नाल दी नाल खबर भी प्रसारित करती, मूसेवाले ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਵਾ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਦ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ
ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ, 2-2 ਮੰਗਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸੀ 2 ਮੰਗਾ ਲਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਈ ਨੇ वापस नहीं हुई, साड़ी हुई गल। अमेरिका में एक बार फिर से शूटआउट की खबर सामने आई। अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे परेड के दौरान शिकागो में फायरिंग से 6 लोगों की मौत और 30 लोगों के घायल होने की खबर। बिहार में भारी बारिश की वजह से सीमांचल के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार समेत 11 जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। कोसी, गंगा और बागमती नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, नागपुर और रत्नागिरी में एनडीआरएफ टीम की तैनाती की गई। कोंकण में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बादल भी आए हुए हैं और बाढ़ भी आई हुई है और आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की करें तो यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से परेशानियां बढ़ गई हैं। रेलवे स्टेशन में पानी भर गया है। सरकार ने एनडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। मणिपुर की बात करें तो वहां की राजधानी इम्फाल में जमीन धंसने से 47 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोगों की तलाश की जा रही है। तो गोवा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। राजधानी पणजी में बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी जोरदार बारिश हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बारिश के बाद सड़क दरिया में तब्दील हो गई। तो वहीं बिहार के पूर्णिया जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तूफान से पहले ही बादल भारी मुसीबत बनकर बरस चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन तक भारी बारिश का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है, जबकि पहले ही राज्य के 11 जिलों में बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदियां उफान पर हैं और जोरदार बारिश जारी है। कहने के लिए तो ये मानसून की शुरुआत है, लेकिन अभी से लोगों की जान मुसीबत में आ गई है। और सबसे डराने वाली तस्वीरें आई भागलपुर से, जहां देखते ही देखते एक मकान बारिश की वजह से उफनती कोसी नदी में समा गया। दावा है कि पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में 10 से ज्यादा मकान इसी तरह नदी में डूब चुके हैं। वहीं बिहार के पूर्णिया में भी कनकई नदी में आए सैलाब ने लोगों को इतना डरा दिया कि वो पहले ही नदी के किनारे बने अपने मकानों को तोड़ने में जुट गए। लोग इसे तोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार जो है बहाव कनकई नदी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से बिहार के सैकड़ों गांवों के खेतों में कुछ दिन पहले तक लहरा रही फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कें, लोगों के घर, स्कूल, सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। और दावा है कि बाढ़ में फंसने वाले परिवारों की गिनती 2 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और अररिया में तो ऐसा लगा जैसे नदी गांव में ही उतर आई हो। इलाके पर बाढ़ के पानी ने ऐसा कब्जा किया कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। हर गुजरते पल के साथ लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। नदियों के उफान पर होने की वजह से कई सड़कें बह चुकी हैं। सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए लोगों के लिए नाव का ही इकलौता सहारा बचा है। अररिया जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर फिलहाल हम एक नाव में मौजूद हैं और कुछ लोग भी हैं। शहर से गांवों का संपर्क टूटने की वजह से लोगों के सामने खाने के सामान की किल्लत हो गई है। बाढ़ में फंसे लोगों ने राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। बुरा हाल जी रहा है, घर में पानी घुस चुका है। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुजफ्फरपुर से भी सामने आई, जहां बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। लोग बाढ़ की वजह से टूट चुकी सड़कों पर जान जोखिम में डालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकलने लगे हैं। अमरावती हत्याकांड के आरोपी एनआईए के शिकंजे में आ गए। उमेश कोले की हत्या के सभी 7 आरोपियों को अमरावती जिला कोर्ट ने शुक्रवार तक ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। वहीं अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने सफाई दी कि मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस ने इस केस में नुपुर शर्मा का एंगल उजागर नहीं किया था। साथ ही अमरावती पुलिस ने यह भी अपील की कि जिन लोगों को धमकी मिली वो सामने आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का रक्षा उपकरण बनाने और उन्हें निर्यात करने के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, जिसका सबूत है भारत में बना तेजस विमान। मलेशिया में इस हल्के लड़ाकू विमान का डंका बज गया, क्योंकि तेजस ने चीन और रूस के लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ दिया है और मलेशिया की पहली पसंद बन गया है। भारत में बना ये वही लड़ाकू विमान है जिसके निर्माण पर ताला लगने वाला था और ये फाइलों में एक नाम बनकर बंद होने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस की ताकत को पहचाना
और ठान लिया कि उसे आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनाया जाएगा। पिछले साल फरवरी में रक्षा क्षेत्र से